हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी के ऊपर सेक्शन 271D की पेनल्टी लगाई जाती है जो कि सेक्शन 269 एसएस के वायोलेशन के लिए है और असेसिंग ऑफिसर कहीं पे भी अपने असेसमेंट ऑर्डर में ये सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 271D की पेनल्टी लगनी चाहिए या कहीं पे भी अपने असेसमेंट ऑर्डर में इस बात का जिक्र नहीं करता, तो क्या असेसिंग ऑफिसर बिना असेसमेंट ऑर्डर में सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड किए बिना कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 271D की पेनल्टी बनती है, क्या एसएससी के ऊपर सेक्शन 271D की पेनल्टी लगा सकता है? यही इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस परिवार टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया। ये केस 481 ITR पेज नंबर 14 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 अक्टूबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस एक ब्लॉक पीरियड की असेसमेंट से रिलेटेड है। ये ब्लॉक पीरियड 1 अप्रैल 1995 से लेकर के 19 दिसंबर 2001 का ब्लॉक पीरियड है। फ्रेंड्स, हमारे इनकम टैक्स के लिटिगेशन में जैसा कि प्रेजेंट केस के अंदर ये ब्लॉक पीरियड 95 से लेकर के 2001 का पीरियड है और इसकी पेनल्टी का फैसला 25 साल बाद होता है, तो ये भी एक एसएससी के लिए बड़ी पेनफुल बात है कि एसएससी को ऐसे मैटर्स के लिए 25-25 साल लिटिगेशन के अंदर निकालने पड़ते हैं। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की गई, ब्लॉक असेसमेंट, और उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने कहीं पे भी सेक्शन 271D की पेनल्टी को इनिशिएट करने के बारे में नहीं कहा और ना ही पूरे असेसमेंट ऑर्डर के परसुअल से यह पता चलता था कि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 271D की पेनल्टी लगाने के लिए कोई सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड की है। सेक्शन 271D की जो पेनल्टी लगाई जाती है वो सेक्शन 269 एसएस के वायोलेशन के लिए लगाई जाती है, जो कि बात करता है मोड ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स, डिपॉजिट्स एंड स्पेसिफाइड सम। मोटे तौर पे सेक्शन 269 एसएस उन केसेस में लगाया जाता है जहां पर एसएससी एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव नहीं करता या कैश में रिसीव करता है। जब ये मैटर हाई कोर्ट में था तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हुए एसएससी की पेनल्टी को डिलीट किया और ये कहा कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने कहीं पे भी असेसमेंट ऑर्डर में पेनल्टी को इनिशिएट नहीं किया, सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं बनती। जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जय लक्ष्मी राइस मिल्स, जो कि 2015 का जजमेंट है और जो 379 ITR पेज नंबर 521 पर रिपोर्ट हुआ, और जो 2016 का जजमेंट है उसको रिलाय करते हुए हाई कोर्ट ने जो पेनल्टी थी उसको डिलीट किया। हाई कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के एक और जजमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस परिवार टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड 2025 का जो जजमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं रिलाय करते हुए एसएससी को ये रिलीफ दिया था। जब रेवेन्यू इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को फॉलो करते हुए ये कहा कि क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में कहीं पे भी ये सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 269 के एसएस के वायोलेशन की पेनल्टी सेक्शन 271D के अंदर बनती है और कहीं पे भी पेनल्टी को इनिशिएट नहीं किया असेसमेंट ऑर्डर में, तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि काफी केसेस में ये देखा जाता है कि जब रेवेन्यू के हाथ कुछ नहीं लगता तो पेनल्टीज बड़े कैजुअल मैनर में लगाई जाती हैं। पेनल्टी को लगाने का पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक मेथड है, क्योंकि जब असेसमेंट की जाती है तो असेसिंग ऑफिसर के पास उस टाइम सारे फैक्ट सामने होते हैं और उसको ये सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है कि एसएससी के ऊपर वो पेनल्टी बनती भी है या नहीं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस परिवार टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 481 ITR पेज नंबर 14 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 अक्टूबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।